ये आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं समाकलन को, जानते हैं समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेनली 3 मेथड है। पहला है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। सेकंड मेथड आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरा है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इन 3 मेथड से समाकलन करना है। तो आइए पहला मेथड पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन का यूज कब करते हैं तुम ऐसी आसानी से मैं बता दे रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे। प्रतिस्थापन का यूज तब करते हैं कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका हम लोग डायरेक्टली समाकलन ना कर पा रहे हो, तो हम देखेंगे किस फंक्शन का उसमें अवकलन है। ऐसे फलन को मानते हैं, ऐसे फलन को सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी मानते हैं जिसका अवकलन उसमें हो। या जो उलझा हुआ हो, जिसकी वजह से समाकलन ना हो। कैसे फलन को मानते हैं? ऐसे फलन को मानते हैं जिसका अवकलन दिया हो या जिसका समाकलन नहीं हो रहा हो या जो उलझा हुआ हो। ऐसे फलन को हम मानेंगे, टी मानेंगे, जो कुछ भी मानेंगे और मानकर तुरंत अवकलन करेंगे, पूरा फलन चेंज हो जाएगा। जैसे x में फलन दिया है, हम किसी भी फंक्शन को मानेंगे जैसे t, तो पूरे फिर फलन को हम लोग t में चेंज कर लेंगे और समाकलन कर देंगे। अभी क्वेश्चन से सीखते हैं। एक्सरसाइज 7.2, इस एक्सरसाइज की ये 3 क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। पहला सवाल है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर में सवाल है, आंसर का कोई सूत्र होता नहीं इंटीग्रेशन में। तो देखिए ऊपर 2x है, तो 2x किसका अवकलन होता है? एक्स स्क्वायर का। अगर इस पूरे का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। तो नीचे वाले फलन को अगर हम t मानेंगे तो ऊपर हमें अवकलन मिल जाएगा, इसलिए माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। भाई dx के बगल में 2x है, तो 2x किसका अवकलन है? 2x dx, इस पूरे का अवकलन है। तो हम पूरे फंक्शन को नीचे वाले को t मान लेंगे, ऊपर अवकलन मिल जाएगा। 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x के सापेक्ष dx और t का dt। इंटीग्रल 1/t 2x dx को लिखेंगे dt। 1/x का log x होता है, तो 1/t का हो जाएगा log t प्लस c 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर किसी को अवकलन यहाँ अवकलन करते नहीं आ रहा हो तो वो यहाँ समझ ले। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt ओवर dx लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x, dx इधर चला जाएगा तो dt बराबर 2x dx। इसलिए जे इधर पे ऐसे लिख दिया गया। तो डायरेक्टली आप अवकलन करेंगे, x का है तो dx लिख देंगे, t का है तो dt लिख देंगे। दूसरे फलन में देखिएगा, ये भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, log x का स्क्वायर अपॉन x। अब किसका समाकलन नहीं हो पा रहा है? ये log x का स्क्वायर है। भाई x का किसी की घात 2 है। अगर ये रेखिक होता तब तो हम पढ़ लेते x की घात 2, रेखिक नहीं है, x की घात 2 नहीं पढ़ेंगे तो इसे मानेंगे t, log x का अवकलन है 1/x, अवकलन मिल जाएगा। तो माना log x इक्वल t 1/x dx इक्वल dt। log x की जगह रखेंगे t स्क्वायर 1/x dx की जगह dt। इसके इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ाते हैं, टी स्क्वायर है तो टी की घात 3 उतना ही नीचे बटे 3
log x का क्यूब बटे 3 प्लस सी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 1/x प्लस x log x। अब यहाँ तो हमारे पास अगर हम log x को मानेंगे तो 1/x अवकलन नहीं आ रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि x और x दोनों में है तो x कॉमन कर ले। पहला आपने पूरा सवाल दिया तो देखा तो यही दिख रहा है कि x कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से प्लस log x। डिनोमिनेटर में दो फलन है, 1 प्लस log x का अवकलन 1/x, 1 प्लस log x का अवकलन 1 का 0 हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x। तो किसका अवकलन मिल रहा है? 1 प्लस log x का। माना 1 प्लस log x बराबर t, 1/x dx बराबर dt। ये मिल गया 1/x dx। 1 इतने को रखा t dt, 1/t का log t, log 1 प्लस log x। तो ये 3 क्वेश्चन हुए। सामने व्हाइट बोर्ड पे आपको काफ़ी क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल साइन x साइन कॉस x। हमने क्या कहा, ऐसे फलन को मानते हैं जो उलझा हो या जिसका अवकलन हो। तो साइन के अंदर होना x चाहिए, है कॉस x, तो यही उलझ गया। दूसरी बात, कॉस का अवकलन होता माइनस साइन x, तो ये मिल गया साइन x। मतलब दोनों ही बातें हैं, जो उलझा है वो भी आपको दिख गया और इसका अवकलन भी है। तो ऐसे आप समझ जाइए किसे मानना है। माना किसे सब्सटीट्यूट करना है, कॉस x इज इक्वल टू टी, कॉस x का अवकलन होता है माइनस के साइन x dx इज इक्वल टू डी टी। हमें क्या चाहिए, साइन x dx चाहिए, तो इतना बचाइए साइन x dx, माइनस इस तरफ जाएगा माइनस का dt। इंटीग्रेशन साइन, इसे क्या माना t, साइन t, साइन x dx को माइनस का dt। समाकलन हो जाएगा, साइन t का होता है माइनस का cos t, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस इसमें है और साइन t का माइनस cos t। इंटीग्रल हो गया cos t का मान रखेंगे cos x। ये सवाल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी। जो साइन है ये किसके अवकलन में आता है, कॉस के, तो साइन को मानेंगे कॉस मिल जाएगा। या कॉस किसके अवकलन में आता है, साइन के, तो कॉस को मानेंगे साइन। इसमें आप किसी को भी मान सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा दो का गुणा कर सकते हैं, साइन 2 थीटा का सूत्र भी बना सकते हैं। माना साइन ax प्लस बी बराबर टी, साइन x अवकलन में किसी को x पढ़ेंगे, साइन x का cos x। क्या ये x है, नहीं है, तो इसका दोबारा करेंगे, ax का ये, b का 0, dx बराबर dt। हमें कितना चाहिए, साइन को तो हमने मान लिया, साइन का अवकलन होता है cos ax प्लस बी dx, इतना चाहिए, cos ax प्लस बी dx बराबर 1/a dt। इंटीग्रेशन हो रहा है, इसे हमने माना t, साइन को cos ax प्लस बी dx की जगह 1/a dt, 1/a t का हो जाएगा t² प्लस c। ये मान लिया, तो इसका जो आंसर लिखेंगे 1/2a है, t² है तो साइन स्क्वायर हो गया, माना क्या था ax प्लस बी प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, रूट ax प्लस बी, रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है तो उलझ गया। तो रूट के अंदर जो है इसी को मानेंगे, ax प्लस बी बराबर t, ax, x का 1 हो जाएगा तो a, b का 0 dt। हमें क्या चाहिए, dx, तो dx 1/a dt। इंटीग्रेशन, इसे हमने क्या माना, t, रूट t, dx की जगह 1/a dt, 1/a रूट t का मतलब t की घात 1/2। समाकलन करेंगे, 1 जुड़ जाएगा तो t की पावर 3/2 प्लस c, 3/2 पलट जाएगा, 2/3a, t का मान क्या है, ax प्लस b। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया।
इस वाले सवाल में एक रूट के बाहर है, एक रूट के अंदर है, तो उलझा क्या है? ये तो बाहर है, नहीं उलझा है। रूट के अंदर है तो यही उलझा है। माना x प्लस 2 को t, x का होता है dx और t का होता है dt। इंटीग्रल इसे माना हमने t। अब x की वैल्यू इसे भी चेंज करेंगे t में, तो x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 2। जब इसे सॉल्व करेंगे रूट का मतलब होता है 1/2 घात t माइनस 2 dt। इसको यहाँ पर सॉल्व किए दे रहा हूँ, इस सवाल को बाद में करेंगे। अंदर गुणा करेंगे, इंटीग्रेशन t की पावर 1 और t की पावर 1/2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 dt। अलग अलग समाकलन करेंगे, t की पावर 3/2, दो कांस्टेंट है, t की पावर 1/2। समाकलन करते टाइम x की पावर n तो n प्लस 1 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे। 3/2 में एक जोड़ा, वही नीचे आ गया, एक जोड़ा वही नीचे आ गया। t की पावर 2 एकम 2 और 3 5/2 और जो भी है 5/2। t की पावर 3/2 और 3/2। जब ये पलटेगा तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 t की पावर 5/2, 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या माना हमने? t को x प्लस 2 को माना था। x प्लस 2 की पावर 5/2, x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। तो ऐसे फलन को मानते हैं जो उलझा हो या जिसका अवकलन हो। तो ये तो बाहर था फंक्शन, सुलझा है, कोई दिक्कत नहीं। ये रूट के अंदर है तो उलझ गया। ये साइन के अंदर कोई टिपिकल फंक्शन हो, कॉस के अंदर कोई फंक्शन हो, रूट के अंदर कोई फंक्शन हो, ठीक है। अगले सवाल है, ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो बताइए किसे मानेंगे? जो रूट के अंदर है, यानी जो उलझा है, जो उलझा हुआ है इसी को मानेंगे। बाहर वैसे भी स्क्वायर है तो इसका रेखिक एक घात कम अवकलन भी मिल जाएगा। माना तो रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है इस पूरे को मान लें t, एक का अवकलन 0, ये हो जाएगा 4x dx इज इक्वल टू dt। हमें कितना चाहिए? x dx। कितना चाहिए? x dx। तो x dx 4 को उस तरफ ले जाएंगे, 1/4 dt। इतनी बात समझ गए? क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन इतने को माना हमने t रूट t, x dx को 1/4 dt। रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2। समाकलन करेंगे तो एक जुड़ जाएगा, तो t की पावर 3/2 प्लस c। 2 से 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1/6। t का मान रखेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रूट के अंदर है, रूट के बाहर है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x मिलना चाहिए, x का 1 मिलना चाहिए, 1 का 0। तो 2x प्लस 1 नहीं है, तो इससे पहले और हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसमें 4 और 2 में 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब हम रूट के अंदर एक फलन देख रहे हैं, एक रूट के बाहर कौन उलझ गया? जो रूट के अंदर है, जो रूट के अंदर ये फलन उलझा है, इसी फलन को लट करेंगे। माना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1t, 2x प्लस के 1 dx बराबर dt। इंटीग्रल ये हो गया रूट t, 2x प्लस 1 dx की जगह dt, और ये वाला 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, ये 2 बना रहा, इसकी चला है रूट t और 2x प्लस 1 dx की जगह dt। रूट का मतलब कितनी पावर होती है? 1/2। जब समाकलन करते हैं तो एक जुड़ जाएगा, 2 एकम 2 1 3/2। सीधा लिख दूं, t की पावर 3/2 प्लस c। पलट जाएगा, 2 दूनी 4/3। t का मान है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। अगला क्वेश्चन 1/x माइनस का रूट x, x और रूट x। अब बताइए, ये भी उलझा है सवाल, रूट उलझा है, रूट का अवकलन 1/2 रूट होना चाहिए, 1/2 रूट x। इसका अवकलन भी नहीं दिख रहा है और x भी है, रूट x है। तो कॉमन क्या कर सकते हैं हम लोग? x के अंदर रूट x 2 बार होगा, तो एक रूट x कॉमन कर लेंगे, रूट x माइनस 1।
रूट एक्स किसके अवकलन में आएगा, रूट एक्स के, तो ये बड़ा फंक्शन है, इसी को मान लेंगे, माना रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। हमें कितना चाहिए, 1 रूट एक्स डी एक्स 2 डी टी, 1 इसे क्या माना टी, बकाया को 2 डी टी, 1/t का क्या होता है log टी, इंटीग्रल 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, 2 log टी की जगह रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल एक्स बटे रूट एक्स प्लस 1। पहले ही मैं बातें बता चुका हूँ, रूट के अंदर है, उलझा हुआ फंक्शन है, इसलिए माना x प्लस 4 को t, x का dx और 4 का 0 t का dt, 1 से हमने t माना तो रूट टी। अब ऊपर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू t के टर्म में निकालेंगे, x की वैल्यू t के टर्म में निकालेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 4। अलग अलग हम लोग भाग कर सकते हैं, t बटे रूट टी, रूट का मतलब 1/2 घात, 1/रूट टी, यहाँ पर रूट ही लिखा रहने दें। अलग अलग भाग कर सकते हैं, t बटे रूट टी माइनस 4 बटे रूट टी डी टी, रूट बार कैंसिल हो जाएगा तो t की घात 1/2 डी टी, इसमें 2 की जरूरत होती है नीचे, तो 2 का गुणा कर लिया 8 और 2 का भाग कर लिया, t की घात 1 जुड़ जाएगी, t की घात 3/2 बटे 3/2, 1/2 रूट टी किसका होता है, रूट टी का, 1/2 रूट टी किसका होता है, रूट टी का, ये पलट जाएगा 2/3, टी को क्या माना x प्लस 4, 8 रूट के अंदर t है तो इसे माना हमने x प्लस 4। ये आपका समाकलन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे हैं आप लोग, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। उलझा क्या है, जिस पर 1/3 पावर है, इसमें तो कोई एक्सप्लिसिट पावर नहीं है, सीधी पावर है, इंटीजर है। अगले सवाल 4 सवाल आपको एक बार में दिख रहे हैं, 14, 15, 16 और 17। 14th में क्या है, log x की पावर m है, यही वाला फलन उलझ गया, x की पावर कुछ होना चाहिए लेकिन x की जगह log x है। दूसरी बात log x का अवकलन 1/x है, इसलिए इस वाले फलन को हम लोग मानेंगे, माना log x इक्वल t 1/x dx इक्वल dt, इंटीग्रल इतने को हमने माना t तो t की पावर हो गई m, 1/x dx की जगह dt, t की घात m ऊपर जाएगी तो माइनस के m, जब समाकलन करेंगे तो t की घात माइनस m प्लस 1, नीचे माइनस m प्लस 1 प्लस c, इंटीग्रल t की पावर t की वैल्यू पुट कर देंगे, log x की पावर माइनस m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 प्लस c। 15th क्वेश्चन, ऊपर 1 घात है और नीचे 2 घात है, 2 घात का अवकलन 1 घात होता, 5 घात का 4 घात होता, 3 घात का 2 घात होता, 1 घात कम होता, तो नीचे वाले फलन को मान लेंगे 9 माइनस 4x² बराबर t, 9 का 0 घात पहले आई 8x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स माइनस 1/8 डी टी, 1/t बकाया की जगह x dx की जगह माइनस के 1/8 डी टी, 1/t का log t, t का मान क्या है 9 माइनस 4x² प्लस c। क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर x नहीं है लेकिन रेखिक है, तो इसे बिना मानेंगे t तो ठीक है, और नहीं माने तो इसे पढ़ लें x, e की पावर x का e की पावर x कितने का गुणा है 2 का, तो 2 का भाग कर दें, 4 का गुणा हो तो 4 का भाग कर दें। ये कैसे आया मानकर देख लीजिए सेकंड मेथड से, माना 2x प्लस के 3 को t, 2x का अवकलन 2 तो dx बराबर 1/2 dt, इंटीग्रेशन e की पावर t, dx की जगह 1/2 dt, e की पावर t क्या होता है, e की पावर t, e की पावर t का मान 2x प्लस 3, तो वही समाकलन आ रहा है।
ऊपर आपका एक घात है और e की पावर x होना चाहिए, एक्स स्क्वायर है। उलझ गया, क्या उलझ गया? एक्स स्क्वायर। तो इसी को मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, 2x dx बराबर dt। हमें क्या चाहिए? x dx, 1/2 dt। x dx चाहिए तो 1/2 dt। इंटीग्रेशन 1 e की पावर t, x dx की जगह 1/2 dt। ऊपर जाएगा e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी का क्या होता है? माइनस e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। एक स्टेप और आगे कर दें, माइनस की घात है नीचे लाएंगे तो प्लस की घात हो जाएगी। और इस लेक्चर के लिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन तक। अगले लेक्चर में शाम को पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। e की पावर tan इनवर्स x होना क्या चाहिए? e की पावर x, तो इसका मतलब ये उलझ गया। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x स्क्वायर अवकलन भी मिल गया। माना tan इनवर्स x इक्वल t, क्यों माना? क्योंकि ये उलझा है। 1/1 + x स्क्वायर dx इक्वल dt। इंटीग्रल e की पावर t 1/1 + x स्क्वायर dx की जगह dt। e की पावर t का होता है e की पावर t + c। e की पावर t का मान है tan इनवर्स x। e की पावर 2x -1, e की पावर 2x + 1, इसका अवकलन जी अकेला तो मिल नहीं रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में एक काम करते हैं हम लोग, e की पावर x का भाग कर देंगे। e की पावर x, e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर x, दोनों जगह भाग कर दिया, इक्वलिटी होल्ड हो गई, बराबर। एक भाग में घातें घटती हैं तो e की पावर x बचेगा। e की पावर x ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x, e की पावर x तो e की पावर x बचेगा, e की पावर माइनस x। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x। नीचे वाले का अवकलन ऊपर है। माना e की पावर x, e की पावर माइनस x बराबर t, e की पावर x का e की पावर x अवकलन e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर dt। 1/t और इस पूरी की जगह लिखना है dt। 1/t का होता है log t + c। log t का मान अगला सवाल देख रहे हैं। e की पावर 2x का अवकलन तो e की पावर 2x होगा, 2 और हो जाएगा। e की पावर -2x का माइनस e की पावर -2x और 2 और आएगा। तो नीचे वाले का अवकलन बेशक ऊपर मिल रहा है। तो माना e की पावर 2x + e की पावर -2x बराबर t। e की पावर x का e की पावर x और 2x का 2, e की पावर -x का माइनस e की पावर -x और 2x का कितना हो जाएगा? 2, dx बराबर dt। 2 कॉमन कर लें, dt 2 कॉमन कर लिया। अगले स्टेप में 2 भाग में चला जाएगा, 1/2 dt। दोबारा समझ लीजिए, e की पावर x में e की पावर x और 2x का 2 और आ जाएगा अवकलन। e की पावर -x का माइनस e की पावर माइनस, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मिल रहा है। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए मान लिया e की पावर x का e की पावर x और 2x का 2, e की पावर x माइनस e की पावर -x और 2x का 2, 2 कॉमन करके बटे में आ गया। इसे क्या माना? t। ऊपर वाले फलन के लिए 1/2 dt। 1/t का क्या होता है? log t। log t का मान e की पावर 2x, e की पावर -2x + c। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही ठीक है। अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा काम भी है।